30 मार्च 2021 की सुबह करीब 10 बजे थरीपाऊ पुलिस को हंसा गांव में झाड़ियों के पीछे एक शख्स की लाश मिलती है। जिसके बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो ये पता चला कि इस व्यक्ति की हत्या इसकी खुद की ही पत्नी ने अपनी हवस के चलते और अपने मौसेरे भाई के साथ प्रेम प्रसंग के चलते की थी। इस व्यक्ति की हत्या इसकी पत्नी ने इसके सर पर एक बड़े पत्थर को मारकर की थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों करनी पड़ी एक अय्याश महिला को अपने पति की हत्या। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो खम्मा गणी दोस्तों, मैं हूं विकास राजपूत। तो दोस्तों हमारी इस स्टोरी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर के एक मिश्रा माऊ नाम के छोटे से मोहल्ले से। इस मोहल्ले के अंदर राजेश साहू अपने परिवार के साथ रहता था। इसमें उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटे और एक सुलेखा नाम की बेटी भी थी। हालांकि दोस्तों सुलेखा का पिता बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाया करता था और जब सब कुछ सही चल ही रहा था तभी एक दिन राजेश साहू को पता चलता है कि सुलेखा अब बड़ी हो चुकी है और मोहल्ले के लड़के अपनी गंदी नजर सुलेखा पर गड़ाने लग गए हैं। हालांकि दोस्तों सुलेखा भी कम नहीं थी, वो भी बड़े चंचल स्वभाव की थी क्योंकि सुलेखा काफी ज्यादा सुंदर थी। इसीलिए उसने अपनी इज्जत को बचाने के लिए सुलेखा के लिए वर देखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों बाद उसकी खोज पूरी हुई और सुलेखा के लिए उसे एक अच्छा वर मिल भी गया, जो कि सदर भोतवाली के मोहल्ले में बख्शपुर राधा नगर में रहने वाला था, जिसका नाम राजू प्रसाद था, जो कि सांवले रंग का दुबला पतला व्यक्ति था। और दोस्तों इसीलिए शादी के कुछ दिनों बाद तक तो दोनों के बीच सब कुछ सही चला, लेकिन वक्त के साथ सुलेखा अपनी पति से नफरत करने लगी क्योंकि उसने जो अपने पति के बारे में ख्वाब देखे थे राजू ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए उसे धीरे धीरे अपने पति से नफरत होने लगी। हालांकि दोस्तों जब सुलेखा ने एक बच्ची को जन्म दे दिया उसके बाद तो उसे संबंध बनाने की रोज जरूरत पड़ने लगी, लेकिन राजू साहू अपने काम से थका हारा घर आता और घर आकर सो जाया करता और अगर सुलेखा उससे संबंध बनाने के लिए कहती तो वो मना कर दिया करता, जिससे कि सुलेखा की बेकरारी और भी ज्यादा बढ़ने लगी और उसकी संबंध बनाने की इच्छा और भी ज्यादा प्रबल होने लगी। इसीलिए उसने अपने पति को छोड़कर भारी लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दिया और इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक दिन राजू के मौसेरे भाई रामराज से हुई, जो कि एक अच्छा खासा ठाड़ा नौजवान लड़का था और अच्छा पैसा भी कमाया करता था क्योंकि ये एक ट्रक ड्राइवर था। और जब रामराज राजू के घर आया तो उसने राजू को शराब पिलाई और राजू को जब नशा हो गया तब उसने राजू की पत्नी सुलेखा पर डोरे डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो सुलेखा की खूबसूरती का कायल हो गया और वो हर 2 से 3 दिनों में राजू के घर आने लगा और राजू भी उसे कुछ भी नहीं कहता था क्योंकि वो राजू को फ्री में शराब पिलाया करता था। और दोस्तों ऐसे ही समय बीत जाता है और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। और दोस्तों राजू को शराब पिलाने के बाद दोनों काफी ज्यादा इंजॉय किया करते थे और दोस्तों ऐसे ही अवैध संबंधों में करीब 2 से 3 साल का समय गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन राजू दोपहर में उन दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लेता है, जिसके बाद वो रामराज को धमकाता है और अपने घर आने से मना कर देता है और वो सुलेखा को भी काफी ज्यादा धमकाता है और उसके साथ मारपीट भी करता है। और दोस्तों इसके बाद रामराज ने राजू के घर पर आना बंद कर दिया, लेकिन इससे सुलेखा की तड़प और भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि वो रामराज के बिना एक भी पल नहीं रह सकती थी। इसीलिए वो किसी न किसी बहाने से रामराज के घर जाने लगी और वहां पर जाकर उसके साथ संबंध बनाने लगी। लेकिन दोस्तों वहां पर भी एक दिन उसे राजू के द्वारा आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया जाता है, जिसके बाद वो सुलेखा की खूब पिटाई करता है, उसे बेल्टों से मारता है। लेकिन रामराज वहां से भाग जाता है, जिसके बाद राजू सुलेखा के साथ खूब गाली गलौज करता है। लेकिन इसके 2 दिन बाद सुलेखा रामराज को कॉल करती है, उसे सारी बातें बताती है और उसे धमकाती है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो पहले राजू को हमारे रास्ते से हटाओ। इसीलिए रामराज अपने दोस्त नीरज के साथ मिलकर राजू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है और 28 मार्च 2021 को होली के दिन रामलाल राजू के घर राजू से मिलने के लिए पहुंचता है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है और राजू को शराब पिलाने के लिए राजी कर लेता है। जिसके बाद दोनों घर से बाहर साथ में निकलते हैं अपनी बाइक पर। जिसके बाद रामलाल पहले तो राजू को थोड़ी शराब पिलाता है, फिर उसे अपने दोस्त नीरज के घर पर ले जाता है, फिर वहां पर राजू को फिर से शराब पिलाता है। फिर तीनों साथ में घूमने के लिए अपनी बाइक पर निकलते हैं और हुसैनगंज सिविला है हथ गांव होते हुए पीएनसी प्लांट पहुंचते हैं और वहां पर बैठकर राजू को खूब शराब पिलाते हैं। जिसके बाद जब राजू अर्ध बेहोश की हालत में पहुंच जाता है तो रामलाल उसके पीछे से आकर एक बड़े पत्थर से उसके सर पर मार देता है और मौके पर ही राजू की मौत हो जाती है। जिसके बाद दोनों दोस्त मिलकर राजू के शव को वहीं झाड़ियों के पीछे फेंक देते हैं और दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। और जब राजू काफी टाइम तक घर
घर नहीं पहुंचा तो उसके बाद सुलेखा अपने जेठ राम बाबू के पास जाती है और बताती है कि राजू अभी तक घर नहीं आया है। हालांकि दोस्तों सुलेखा ये जानती थी कि आज रामलाल राजू को अपने रास्ते से हटाने वाला है, इसीलिए वो केवल राजू को ढूंढने का नाटक कर रही थी ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। लेकिन दोस्तों राम बाबू सुलेखा और रामराज के अवैध रिश्तों के बारे में जानता था, लेकिन उसके पास उस समय कोई भी ठोस सबूत नहीं था कि जिससे वो ये बात साबित कर सके। वहीं दोस्तों 30 मार्च 2021 को दोपहर करीब 10 बजे खरियाऊ पुलिस को हंसा गांव में झाड़ियों के पीछे एक शख्स की लाश मिलती है और जब पुलिस इस पूरे केस की जांच करती है तो इस लाश की पुष्टि राजू के रूप में होती है और लाश की पोस्टमार्टम होने के बाद राजू की लाश को उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है और पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान राम बाबू पुलिस को सारी बातें बताता है और वो ये भी बताता है कि सुलेखा और रामराज के बीच अवैध संबंध है और उन दोनों ने ही मिलकर शायद राजू की हत्या की है। जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और रामराज का फोन ट्रेस करती है और दोस्तों 2 अप्रैल 2021 को सुबह करीब 5 बजे पुलिस के द्वारा रामराज और नीरज को गिरफ्तार किया जाता है और दोनों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो दोनों अपना जुल्म कबूलते हैं और उसी दिन को दोपहर करीब 10 बजे सुलेखा को भी गिरफ्तार किया जाता है और तीनों ही आरोपी अपना जुल्म कबूलते हैं और ये बताते हैं कि उन्होंने कैसे राजू की हत्या की। और दोस्तों आज ये तीनों ही आरोपी भाजवी की धारा नंबर 302 और 201 के तहत जेल में सजा काट रहे हैं। खैर आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।